कि किस पर वोट करना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अंकुश। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम मोहन यादव का तूफानी चुनावी प्रचार जारी। आज शिवपुरी और गुना का दौरा करेंगे सीएम। वहीं आपको बता दें कि आज शिवपुरी और गुना में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री। करेरा और कुलारस में सीएम की चुनावी रैली रहेगी। गुना के बमोरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो सीएम मोहन यादव का तूफानी प्रचार जारी है। आज शिवपुरी और गुना का दौरा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। करेरा और कोलारस में सीएम की चुनावी सभा रहेगी। गुना के बमोरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, गुना का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है। आने वाले तीसरे चरण में काफी अहम, काफी हॉट सीट मानी जा रही हैं जो कि शामिल हैं। अब पुरजोर कोशिश है बीजेपी की, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, कि इन सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में हैं और बड़ी संख्या में वहां यादव समाज का वोटर भी है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज ये तीनों कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा स्टेप हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी यादव समाज से हैं। ऐसे में उस समाज को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया जिस कैंडिडेट से हारे, अब वो केपी यादव ही थे। हालांकि उस समय वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। तो जिन जिन सीटों पर जो विधानसभा की सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गुना शिवपुरी में, उनमें बमोरी है, करेरा है और कोलारस है। इन तीनों ही सीटों पर यादव बाहुल्य वोट बताया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के ये कार्यक्रम न केवल इस सीट पर बीजेपी को मजबूती देंगे, बल्कि मुख्यमंत्री के आने से यादव समाज में भी कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश जाएगा। तो अभी देखिए, अब ये तीसरा चरण जो शुरू हो रहा है, इसमें ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों पर अब तेज तर्रार नेताओं के दौरे होंगे। गुना है, ग्वालियर है, भिंड है, मोरेना है। ये चारों लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। और अब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस के जितने भी दिग्गज दोनों दलों के हैं, उन सबके दौरे अब ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिलेंगे। कांग्रेस के भी तमाम दौरे हैं, बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आज गुना शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जीत दिलाने के लिए बड़ी आम सभाएं करने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन विनोद, मुकाबला कैसा आप देख रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी उनको मौका देती है, वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट में कितना कड़ा मुकाबला किस तरीके से आप देख रहे हैं जो इस समय सियासी बयार बह रही है उसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, देखिए, कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि वहां से प्रत्याशी हैं, उनका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है उनके प्रचार में, जनता के बीच लगातार संपर्क करने में। चाहे वो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया उनकी पत्नी हो, चाहे महान आर्यमन उनके बेटे हो और स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2 दिन मैं भी इन दोनों के साथ रहा, एक दिन महान आर्यमन के साथ, एक दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। तमाम शहरी और ग्रामीण इलाकों में दौरे किए। ओवरऑल देखा जाए तो तस्वीर ये निकल के आ रही है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका पक्ष इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक शंका और एक डर इसलिए है क्योंकि यादव समाज के प्रत्याशी ने पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था और इस बार फिर यादव समाज का एक कैंडिडेट कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में है। लेकिन सिंधिया कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसके 2 बड़े फायदे इस बार सिंधिया को मिल सकते हैं। एक तो ये कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और दूसरा, जिन जिन इलाकों में पिछली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वहां भारतीय जनता पार्टी का ही मतदाता उनके अगेंस्ट था, क्योंकि सिंधिया उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो एक तो उन मतदाताओं का समर्थन उनको मिल सकता है, तमाम छोटे छोटे समाज जो उस समय खिलाफ हो गए थे उसका समर्थन मिल सकता है, और एक सिंपैथी भी मानी जा रही, क्योंकि सिंधिया देखिए केंद्र में मंत्री हैं और लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ से जिताने के बाद गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र को एक विकास की गति मिल सकती है, क्योंकि सिंधिया जैसे बड़े कद के नेता को केंद्र में मंत्री दोबारा भी बनाया जा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री मोदी दोबारा बनते हैं तो ऐसा लोगों में कहीं ना कहीं चर्चा भी है। और सिंधिया जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई तो इलाका खैर साफ झलक रहा है, लेकिन कौन सा फैक्टर काम करने वाला है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश